हेलो दोस्तों, मेरा नाम शादमान हसन है और मेरी कंपनी का नाम नोरा शाइन है, जो कि बिहार के समस्तीपुर ज़िले में मौजूद है। दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं डिटर्जेंट पाउडर के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी। डिटर्जेंट पाउडर में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, और उस इंग्रेडिएंट्स का जो फीचर क्या क्या है, उस इंग्रेडिएंट्स के काम क्या है हमारे डिटर्जेंट पाउडर में, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। क्योंकि होता है क्या है कि हम सब लोग अभी छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे जो डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं, तो उसमें जो भी हमें फॉर्मुलेशन रॉ मटेरियल वाला दे दिया, हम वो रॉ मटेरियल लेकर आए और उससे बनाने लगते हैं। उस इंग्रेडिएंट्स का की फीचर क्या है हम जानते नहीं है, इसीलिए हमको बहुत सारी दिक्कत आती है फॉर्मुलेशन ऊपर नीचे होने पे या मौसम चेंज होने पे हमारे प्रोडक्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है। इसलिए हमें ज़रूरी है जानना कि हमारा जो भी हम इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं उसका फीचर क्या है, वो किस काम के लिए आता है, ताकि हम अपना खुद का फॉर्मुलेशन सेट कर सके, कुछ ऊपर कुछ नीचे करके। तो आइए चलते हैं और आज बात करते हैं कि डिटर्जेंट पाउडर में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। तो डिटर्जेंट पाउडर में मेन यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं एसिड सेलेरी, सोडा ऐश, सोडियम मेटासिलिकेट, ट्राई सोडियम फॉस्फेट, SLS लिक्विड, कॉस्टिक सोडा, सॉल्ट, SLS पाउडर, सिलिका, HTPP, डोलोमाइट, CBX, कलर दाना और परफ्यूम। और जनरली हम इतने इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं डिटर्जेंट पाउडर बनाने में। बहुत सारे लोग प्रीमिक्स यूज़ करते हैं या फिर इसका कोई अल्टरनेट इंग्रेडिएंट्स है वो यूज़ करते हैं। तो आइए हम जानते हैं जो एक कंप्लीट डिटर्जेंट पाउडर बनाने में जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज होता है उनकी वो इंग्रेडिएंट्स का मेन फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले इसमें है एसिड सेलेरी। एसिड सेलेरी लैप्सा, जिसको हम लैप्सा के नाम से जानते हैं, वो लैप्सा का जो डिटर्जेंट पाउडर में मेन काम है वो काम है प्राइमरी सर्फेक्टेंट है। वो लैप्सा क्लीनिंग और फोमिंग का काम करता है। हमारे डिटर्जेंट पाउडर में जो भी हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट हम जो भी बनाते हैं उसमें जिसमें भी हम यूज करते हैं लैप्सा एसिड सेलेरी, उसमें हमारा वो मेनली क्लीनिंग का काम करता है और साथ में फोमिंग का भी काम करता है। उसके बाद हम यूज करते हैं सोडा ऐश। सोडा ऐश के बारे में आप जानते हैं, सोडा ऐश लाइट जो है वो बिल्डर है, वो हमारे सर्फ का मेन बिल्डर है, या यूँ कहें कि वो फिलर है, वो फिलर का काम करता है हमारे डिटर्जेंट पाउडर में। उसके बाद हम यूज करते हैं सोडियम मेटासिलिकेट। सोडियम मेटासिलिकेट के बारे में SMS, जिसको हम SMS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो सोडियम मेटासिलिकेट क्या करता है कि वो जो हमारे कपड़े धुल जाते हैं पानी में, और जो धुले हुए कपड़े के जो गंदगी पानी में रहते हैं वो दोबारा हमारे कपड़े पे आ ना जाए, उसके लिए हम सोडियम मेटासिलिकेट यूज करते हैं कि वो धुले हुए गंदे पानी को कपड़ों से दूर रखता है, उसके गंदगी को दोबारा कपड़े पे चढ़ने नहीं देता है। इसके लिए हम सोडियम मेटासिलिकेट यूज करते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं ट्राई सोडियम फॉस्फेट। ट्राई सोडियम फॉस्फेट के बारे में आप जानते हैं कि ट्राई सोडियम फॉस्फेट जो है कि वो वाटर सॉफ्टनर का काम करता है, जो कि अलग अलग जगह पे पानी का हार्डनेस अलग अलग लेवल पे होता है, जो कि पानी जितना हार्ड होगा तो हमारे क्लीनिंग पे फर्क पड़ता है, हमारे फोमिंग पे फर्क पड़ता है। उसके लिए हम वाटर सॉफ्टनर यूज करते हैं। वो वाटर सॉफ्टनर जो है वो हमारे सोडियम फॉस्फेट ट्राई सोडियम फॉस्फेट है, जो कि वाटर सॉफ्टनिंग का काम करता है और ये क्लीनिंग को भी बढ़ाता है। क्लीनिंग को भी बढ़ाता है, क्योंकि वाटर तो आपका सॉफ्ट हो जाएगा तो क्लीनिंग भी आपका ज्यादा होगा, फोमिंग भी ज्यादा होगा। उसके बाद हम यूज करते हैं SLES लिक्विड यूज करते हैं, जो कि आप जानते हैं कि बहुत सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट में हम SLES यूज करते हैं, जैसे हैंड वॉश में यूज करते हैं, डिश वॉश लिक्विड में यूज करते हैं, डिश वॉश केक में यूज करते हैं, बहुत सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट में हम यूज करते हैं SLES। SLES का मेन काम जो है वो फोमिंग का काम है, वो फोम को बूस्ट करता है और क्लीनिंग का भी काम करता है, क्योंकि वो थोड़ा अल्कलाइन है भैया, तो वो क्लीनिंग का भी काम करता है। उसके बाद हम यूज करते हैं कॉस्टिक सोडा NaOH, जिसको हम यूज करते हैं। ये हमारा मेनली काम करता है, ये क्लीनिंग प्रॉपर्टी भी रखता है। कॉस्टिक जो है हमारा क्लीनिंग प्रोडक्ट में प्रॉपर्टी भी रखता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जनरली जहाँ पर एसिड सेलेरी जहाँ पर हम एसिड सेलेरी लैप्सा यूज करते हैं उस प्रोडक्ट में हम कॉस्टिक यूज करते हैं। कॉस्टिक यूज करते हैं क्योंकि एसिड सेलेरी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके पीएच को बैलेंस करने के लिए हम कॉस्टिक यूज करते हैं। और कॉस्टिक के बारे में आप जान जाए कि कॉस्टिक जो है कि कॉस्टिक सोडा जो है वो क्लीनिंग प्रोडक्ट में प्रॉपर्टी भी रखता है, जिससे वो क्लीनिंग को भी बढ़ावा देता है। उसके बाद हम यूज करते हैं सॉल्ट के बारे में आप जानते हैं कि डिटर्जेंट पाउडर में सॉल्ट भी मेन इंग्रेडिएंट्स माना जाता है, क्योंकि ये फिलर का काम करता है। जैसे हमारा सोडा ऐश फिलर का काम करता है, जैसे हमारा डोलोमाइट फिलर का काम करता है, उसी तरीके से सॉल्ट भी हमारा फिलर का काम करता है। उसके बाद हम यूज करते हैं इसमें SLS पाउडर यूज करते हैं, क्योंकि SLS पाउडर का भी काम है फोमिंग, मेन फोमिंग काम है, साथ में वो आपको क्लीनिंग भी देता है।
उसके बाद यूज करते हैं हम सिलिका। सिलिका क्या है कि सिलिका हमारा जो पाउडर बनता है, तो पाउडर में चूंकि सॉल्ट यूज हो रहा है और भी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स भी यूज हो रहे हैं उसमें, तो हमारे पाउडर में मॉइस्चर बन जाता है। तो मॉइस्चर को कम करने के लिए, मॉइस्चर को बैलेंस करने के लिए हम उसमें यूज करते हैं सिलिका, ताकि हमारा वो डिटर्जेंट पाउडर जो मॉइस्चर की वजह से वो क्लॉट नहीं कर जाए, वो जम ना जाए, इसीलिए हम यूज करते हैं सिलिका। उसके बाद हम यूज करते हैं HTPP। HTPP के बारे में हम जानते हैं कि ये एक वाटर सॉफ्टनर है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ट्राई सोडियम फॉस्फेट जो है वो भी वाटर सॉफ्टनर का काम करता है, तो हम HTPP भी यूज करते हैं इसमें, जो कि वाटर सॉफ्टनिंग का काम करता है और क्लीनिंग का भी काम करता है। नेक्स्ट हम यूज करते हैं उसमें डोलोमाइट पाउडर। थोड़ा देर पहले हमने बताया भी था कि डोलोमाइट पाउडर, सॉल्ट और सोडा ऐश, इसमें हमारे डिटर्जेंट पाउडर में वो फिलर का काम करता है, वो एज ए फिलर हम यूज करते हैं उसमें। लेकिन डोलोमाइट के बारे में एक और आपको बात बता दें कि जहां पर हम एसिड स्लरी यूज करते हैं, वहां पे हम डोलोमाइट अगर यूज करते हैं तो वो हमारा पीएच बैलेंस भी करता है। पीएच बैलेंस करने के लिए भी हम वहां पे डोलोमाइट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम तो एज ए फिलर यूज करते हैं, लेकिन पीएच को भी वो बैलेंस करके रखता है डोलोमाइट। उसके बाद हम यूज करते हैं CBX। CBX जो हम कहते हैं कपड़े धुलाते हैं तो कहते हैं नई सी चमक कपड़े में दिख रहा है, नई सी चमक। तो आप पुराने कपड़े धो रहे तो नई सी चमक कहां से आएगी इसमें? तो कपड़ों में चमक के लिए हम यूज करते हैं CBX, जो कपड़ों में ब्राइटनेस बढ़ाता है धुलाने के बाद। उसके बाद हम यूज करते हैं कलर दाना। कलर दाना आप देखते हैं कि आपका जो डिटर्जेंट पाउडर होता है तो उसमें रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज और कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं, कलर के दाने। तो वो कलर दाना हम यूज करते हैं ताकि हमारे सर्फ को, हमारे डिटर्जेंट पाउडर को थोड़ी खूबसूरती मिले। उसके बाद हम परफ्यूम यूज करते हैं। परफ्यूम आपको जिस फ्लेवर का अच्छा लगता है, जनरली आप वो परफ्यूम यूज कीजिए। तो इतने सारे ये इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं डिटर्जेंट पाउडर में। और भी इंग्रेडिएंट्स है, इसके अल्टरनेट कोई इंग्रेडिएंट्स है जो कि हम यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसको आपके पास जो फॉर्मुलेशन है उसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं। जैसे आपकी है HTPP है, तो आप यहाँ पे जियोलाइट भी यूज कर सकते हैं। तो सारे इंग्रेडिएंट्स के अल्टरनेट होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप जो यूज कर रहे हैं वो गलत है और मेरा सही है, या मेरा गलत है और आपका सही है। अलग अलग अल्टरनेट होता है। बहुत सारे हैं कि थोड़े सस्ते के बनाते हैं तो कुछ इंग्रेडिएंट्स को ही गायब कर देते हैं, या फिर कुछ इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी कम कर देते हैं। कुछ किसी को महंगा बनाना होता है, अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट बनाना होता है, तो सारे इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, उसकी क्वांटिटी को भी बढ़ा के यूज करते हैं, उसके परसेंटेज को, उसकी क्वालिटी को भी बढ़ा के यूज करते हैं। तो उससे आपका अच्छी क्वालिटी का और महंगा डिटर्जेंट पाउडर बनके तैयार होता है। और बहुत लोग आज के डेट में मार्केट में प्रीमिक्स भी यूज होता है। क्या प्रीमिक्स में ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट, क्लीनिंग, वाटर सॉफ्टनिंग का इंग्रेडिएंट्स उसमें मिक्स रहता है। हम लाए उसे सिर्फ फिलर के साथ उसको मिलाया, जैसे कि सॉल्ट, सोडा और डोलोमाइट के साथ मिला दिया, बाकी आपने प्रीमिक्स मिला दिया हमने, और वो डिटर्जेंट पाउडर तैयार हो गया। तो वो प्रीमिक्स आपके लिए आसान होगा कि हाँ चलिए हमने सिर्फ घर लाकर उसमें फिलर मिलाया और वो आसानी से बन के, बाकी इंग्रेडिएंट्स मिलाना नहीं पड़ेगा, बाकी इंग्रेडिएंट्स हमें परचेज नहीं करना पड़ा। लेकिन उस फिलर में जो प्रीमिक्स आता है, उस प्रीमिक्स में भी जनरली हम यही सारे इंग्रेडिएंट्स यूज किए होते हैं, जो कि क्लीनिंग और फोमिंग और वाटर सॉफ्टनिंग दिस और डैट का काम करता है वो। तो दोस्तों ये था हमारा डिटर्जेंट पाउडर के में यूज होने वाले मेन इंग्रेडिएंट्स और उसके फीचर्स थे, जो कि क्यों यूज करते हैं हम, उसका मेन फंक्शन क्या है उस इंग्रेडिएंट्स का। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरीके से जानकारी से भरा वीडियो लगातार आप तक पहुंचता रहे। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।